नमस्कार, हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय कवि मंजीत सिंह जी हमारे साथ में हैं और अभी मुझे जो इनके आने से ऑफ़िस पता चला है कि 10 तारीख को सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो मेला है, जो मैन चौपाल है, उस पर भी इनका कवि सम्मेलन होगा और इसके लिए मैं पहले से ही आमंत्रित कर रहा हूँ और सर को भी कहेंगे कि ये भी लास्ट में अपना बताएँ कि कार्यक्रम किस दिन का है और कितने समय का है। अच्छा सर, आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय कवि बनने तक का जो सफ़र है, अभी तक आपने इस भारत के अलावा कितने देशों में कवि सम्मेलन की? शुरुआत यहीं से करेंगे। देखिए, देश तो गिनने रहेंगे मुश्किल, लेकिन कुल विदेश यात्राएं जो है मेरी 60वीं थी ये। अच्छा, अभी ये 24 जनवरी को कार्यक्रम था इंडियन पीपल्स फोरम का, वहाँ दुबई के अंदर ईरानियन क्लब के अंदर। तो ये मेरा 60वां कार्यक्रम था और दुबई में मेरा ये 30वां कार्यक्रम था। तो उसमें अमेरिका में 10 बार, 10-11 बार, कनाडा में 6-7 बार, ऐसे इंडोनेशिया, थाईलैंड में, और उसका नाम क्या है आपके, कुवैत, अ, ओमान, तमाम इन देशों में जो है वो यात्राएं रही हैं। इन देशों में किस तरीके के सभी कवि सम्मेलन और जो आपको जो आपके चाहने वाले लोग मिले हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा मतलब समझते हैं आपकी? दरअसल क्या है, सबसे पहली बात तो है कि कई बार लोगों को दिमाग होता है कि भाई दुबई में जा रहे हैं तो कुछ शेख सुनने आ रहे होंगे, या अमेरिका में जा रहे हैं तो कोई अमेरिकन सुन रहे आ रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भारत के वो लोग जो विदेशों में रहते हैं और हिंदी से प्रेम करते हैं, हिंदी जिन्हें अपनी माँ की तरह लगती है, वो हमें बुलाते हैं। तो कोई सा भी देश हो, सब जगह, चाहे केनिया में गए तो केनिया में भी भारतीय लोग जो है वो बुलाते हैं। और वो सबसे जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो हास्य व्यंग्य करते हैं, क्योंकि टेंशन हर जगह है, हर जगह तनाव है, चाहे भारत हो चाहे कहीं और हो। तो लेकिन वो वहाँ खासियत ये है कि वो खाली चुटकुलेबाजी में अपना हास्य नहीं निकालना चाहते, वो अच्छी हास्य की रचनाएँ सुनते हैं। और जैसे अब हम कंपोज़िशन थी, अब 6 लोग थे तो 5 लोग जो है वो हास्य के थे और 1 जो है गीतकार थे अलग। ये फ़र्क है। जैसे जो आपका सबसे प्रचलित है, जो विदेशों में सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है हास्य कवि का जो एक वो 2 लाइनें आप नहीं, नहीं, किसी की भी मैं सुना देता हूँ। दरअसल क्या है कि अगर आपकी एक ही चीज़ पसंद की जाती है तो आप नहीं बुलाए जाओगे। बिल्कुल, में होता है कि कोई संगीत संगीतकार है, गायक है, उनकी एक रचना पॉपुलर होगी तो, या गज़ल पॉपुलर होगी तो लोग उसी को बार-बार सुनते हैं। बिल्कुल। हास्य व्यंग्य के मामले में है कि लोग नया-नया सुनना चाहते हैं। तो हम भी हर बार वहाँ नया सुनाने की कोशिश करते हैं, नया करते हैं, नई बात होती है। मैं आपको एक नया छो जो गया है अभी। नया नया व्यंग्य जो है एक हाँ। सुनाता हूँ। हालाँकि एक नई कविता मैंने, वो लंबी है, हुँ, सोशल मीडिया पे मैंने वो एक कविता नई लिखी है। लिखी है। हाँ, मतलब सोशल मीडिया के नुकसान, हुँ, उसमें हास्य हुँ, और हुँ। उसका फ़ायदा भी है, वो भी दिया है। अच्छा। लेकिन और खबरदार भी किया, तो वो तमाम पूरी है। अब की बार मैं सूरजकुंड पे सोचता हूँ वही पढ़ूँगा, क्योंकि हुँ, बिल्कुल वो नई कविता है। बाकी मैं आपको एक छोटी-सी रचना सुनाता हूँ कि ठेकेदार ने पुल नहर की बजाय नक्शे पर बनाया। हुँ, ठेकेदार ने पुल नहर की बजाय नक्शे पर बनाया, हुँ, लोहा सीमेंट खा गया, हुँ, और लोहा नेता खा गया, हुँ, और सीमेंट इंजीनियर ने बचाया। तो कुछ साल के बाद पुराना नया ठेकेदार, एक पेंट करने वाला नया ठेकेदार, ढूंढते ढूंढते उस पुराने ठेकेदार के पास आया, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी हुँ। वो उस पुल को नहीं ढूंढ पाया। तो पुराना ठेकेदार बोला, राष्ट्र निर्माण में हाथ बटाओ। अरे राष्ट्र निर्माण में तुम भी तो अपना हाथ बटाओ। पुल हमने खा लिया है, पेंट तुम पी जाओ। पुल हमने खा लिया है, पेंट तुम पी जाओ। ये तो बिहार वाली बात हो गई है। बिहार अब में भी ये कुछ ऐसा पूरे ही चल रहा देश है की होगा। प्रवृत्ति है ये, पूरे देश में प्रवृत्ति है ये। जो है किसी कोई सरकारें हों, कुछ ना कुछ में ये चलती रहती है। अच्छा, अभी जो इसी समय कुछ आपने बाहर भी अभी दुबई वगैरह की आपने दुबई में किस तरीके की जो बात है, जो आप लोगों के कवि सम्मेलन होते हैं वो? देखिए, दुबई और कई लोग सोचते हैं विदेश का मतलब विदेश। हुँ, विदेश का मतलब अंतर है, क्योंकि कुछ विदेश का मतलब तो है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जहाँ आदमी जाके नागरिक हो गया वहाँ का। तो वो नागरिक हो गया तो धीरे-धीरे उसकी जड़ें खत्म हो जाती हैं, और माँ-बाप के गुज़रने के बाद फिर वो वहीं का होके रह जाता है। अगर वो आता भी है, तो उसके मिलने वालों का दायरा सीमित हो जाता है, तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आपने नई क्या माँ दी है? सरस्वती का आशीर्वाद है, वो तो मैं खुद ख़्याल करता हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, हुँ, वहाँ कुछ एक लाइन भी जो पहले साल की पढ़ी हो, वो ना हो।
हालांकि ये संस्था तो नई थी, तो इसमें एक कविता थी, लंबी है वो, उसकी है, क्या नाम है, ये सोशल मीडिया पे है वो कविता। तो वो मैंने पढ़ी तो लोगों ने पसंद की। और वैसे भी संचालन करते समय जमाना होता है, लोगों को जोड़ना होता है ना, तरह तरह के साथ जो है वो चीजें लेनी होती है। जैसे अब की बारी था, तो मैं जब खड़ा हुआ, मेरे को माइक दिया गया, तो एक बच्चा रो रहा था। तो मैंने कहा भाई ये बच्चा ये देख के रो रहा है कि एक सरदार जी हिंदी का कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा है, या ये वैसे ही अपने माँ बाप के चक्कर में रो रहा है। तो वो वहां से पकड़ हो गई एकदम से, वहां से शुरुआत होगी वहां। तो चीजें, नई नई चीजें आपके पास रहती हैं। मेरी 10वीं किताब आ रही है नाटकों की, हास्य नाटकों की। तो अब वो सामान तो अपने पास पूरा है। किताब का नाम है महिला पुलिस थाना। अच्छा, उसमें भी हास्य होगा? नाम से देखो ना आप, वो क्या है कि दरअसल वो उसमें 8 नाटक हैं, हास्य नाटक, जिसका एक प्रमुख नाटक है महिला पुलिस थाना। तो अब ये मैंने बहुत पहले लिखा था, मैं जब नारनौल में रहता था, तो वो मैं भूल गया था, रख दिया था, यहाँ मकान बनाया तो उसके अंदर पड़ा रह गया। तो कुवैत से मुझे निमंत्रण आया, उनके वीजा के नियम थे कि भाई आपको जो है वो डिग्री भी भेजनी होती है एक निश्चित एज के बाद। तो मैं वो ढूंढ रहा था, मुझे वो मिल गए। तो फिर मैंने देखा, फिर पढ़ा कि भाई समय के बाद पढ़ रहा हूँ तो कैसे हैं। तो मैंने देखा वो बहुत अच्छे लिखे थे, मुझे लगा कि बहुत अच्छे हैं। क्योंकि किसी जमाने में मैंने एक बार रोहतक रेडियो स्टेशन में मैं एमए करता था, इंग्लिश कर रहा था, तो मैंने कविताएं दी थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो मुझे लगा यार ये तो मतलब भाई बड़ा गलत हो गया। लेकिन जब मैंने 15 साल के बाद मेरी किताब छपी, तो उन 13 कविताओं में से मैंने 2 कविताएं सिलेक्ट की, छोटी छोटी, 11 रखी। और 5 साल के बाद जब अगली किताब छपी तो मैंने 11 में फाड़ के फेंक दी कि किसी लायक नहीं है, किसी युवावस्था के टाइम की खुराफात थी बस। तो एक समय के बाद जब आप अपनी रचना क्रम को देखते हो तो आपकी जो सोच है वो परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाते हो आप। तो मुझे लगा कि बढ़िया लिखा। फिर मैंने कहा इसका यूज क्या किया जाए, तो फिर मैंने नाटकों में डाल दिया कि कोई नाटक मंचन करना चाहे वो कर ले, कोई टिकट लगा के करे तो अभी हमें भी पैसे दे, और फ्री करे तो भाई हमारी तरफ से उसको भेंट है फ्री। और कोई और किसी को किसी यूज करना होगा तो अपने आप वो ले ले। महिला पुलिस थाना शीर्षक आपने लिया है, शीर्षक लिया है, इतनी बड़ी क्या बात है? इसमें बड़ी बात यह है कि एक नाटक है इसमें, इसका नाम महिला पुलिस थाना है। वो पुलिस थाना उस समय 25 साल पहले तो मतलब एक आधा ही खुला था, अब तो कहीं खुले गए, बहुत हर जोन के हिसाब से। हाँ, तो फरीदाबाद में। हाँ, तो मैंने 25 साल पहले जब एक हल्के सा समाचार था कि भी महिला पुलिस थाने खुलेंगे, खुलने चाहिए, तो मैं उस समय ये लिखा था। तो उसमें क्या है कि महिला पुलिस है तो वो पुलिस की सिपाही है, वो भी वही है, लेकिन उसमें सिपाही जो पुरुष सिपाही वाली उनकी आदतें भी हैं भ्रष्टाचार की, और महिलाओं के जो श्रृंगार की स्थितियां हैं वो भी हैं। अब जैसे क्या है कि एक आदमी आता है तो वो किराएदार है, उसकी उंगली से खून बह रहा है, तो वो अंदर घुसाता है तो थानेदार नहीं बड़ी भैया वो उसके मन में वो होती है कि भाई इस बेचारे के साथ संवेदना व्यक्त करती है। वो सिपाही जो है वो डांटती है, बदतमीज तेरे को दिखता नहीं है। तो वो थानेदार चौंकती है कि क्या बात हो गई, क्या हो गया ऐसा, भाई ये बेचारे के खून बह रहा है और ये डांट रही है। तो फिर बोले तू डांट कैसे रही है, तो बोले ये देखो अभी पोछा लगाया है, इसमें सारा खराब कर दिया, चल बाहर खड़ा हो। फिर बाहर खड़ा हो गया, बेचारा अपनी कथा बताता है कि मेरे मकान मालिक के लड़के ने मेरे को मारा। तो फिर वो कहती है जाओ पता करके इसको बुलाओ, भेजो और इसके साथ जूझा। तो वो सिपाही निकलती है बाहर, तो उसको कहती है कि देख ऐसा है, बोले कल वो गई थी फलानी पिस्ता देवी गई थी, तो उसने पहले डांटा सेठानी को, उसके लड़के को, लेकिन फिर वो क्या है, वो सेठानी ने उसके लिए गोलगप्पे मंगवा लिए और एक जो है साड़ी उसको दे दी, तो उसने मेरे को पीटना शुरू कर दिया। मतलब भ्रष्टाचार। हाँ, तो भ्रष्टाचार, लेकिन तरीका दूसरा है। तो फिर वो कहती तू साफ सुथरा भ्रष्टाचार। हाँ नहीं, वो महिला युक्त भ्रष्टाचार। तो फिर वो कहती थी समझ तो अकल कर, उसने उसको साड़ी दी दूसरी सिंपल और गोलगप्पे खिलाए, तो तू अब यूं कर मेरे को तो बल्ले पापड़ी खिला और थानेदार ने के लिए एक सिल्क की साड़ी और लिपस्टिक का सेट लेके जा, तेरा काम देखा भी होता है। तो चीजें बदल गई। ये अब जैसे क्या है कि फोन आता है, फोन आया साहब आजाद चौक से बोल रहा हूँ, क्या हुआ, झगड़ा हो गया है, तो वो एएसआई कहती है जाओ, 2 जने जाओ। तो वो एक जिसको कहती है वो आती वापस, बोलो जी वो तो नहीं जा पाएंगे। बोलो क्यों?
बोले एक ने तो बाल धो लिए थे, बाल सुखा रही है, और दूसरी बोला अभी ब्यूटी पार्लर से वो मेहंदी लगवा के आई है, तो बोले जी मेरे तो वैसे उतर जाएगी, तो डंडा अभी पकड़ने के हाथ में वो नहीं है। पर वो कहती अगली बार से कानून एक निकालो ऑर्डर कि जिसने बाल धोने हैं वो परमिशन लेगा, और जिसने मेहंदी लगानी परमिशन से मेहंदी लगाएगी। तो ये इस तरीके की कविता है, इस तरह ये नाटक है, इस तरह का नाटक। वेरी गुड। तो ये उसमें कई इस तरह की बीमारियां हैं। अब जैसे कि आप देखिए एक बड़ी घटना क्या है कि एक रेजिडेंट एसोसिएशन वाले आते हैं, तो वो हाथ जोड़ते हैं, बोले आके बोले भाई तुम्हारे वहाँ ड्यूटी लगा दी है महिलाओं की, 2 कांस्टेबल की, सब ठीक तो चल रहा है जी? बोलो ठीक है। बोले वो ड्यूटी ठीक दे रही है? बहुत अच्छी तरह से ड्यूटी दे रही है। तो बोले कैसे आना हुआ? बोले जी आप उनको हटा दो। बोलो कमाल कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि वो ड्यूटी भी ठीक कर रही हैं, उनको हटा भी दो, ये क्या मतलब है? समझ नहीं आई बात मेरे को। बोलो जी आप उनके जगह ना, वो क्या है कि आपने जो ड्यूटी लगाई है, जिनकी बड़ी खूबसूरत है वो दोनों कांस्टेबल, तो वो लड़के जो कॉलोनी के हैं वो सारे जागते रहते हैं रात के 1 बजे तक। हम कोई ऊंच नीच ना हो जाए तो हमें भी जागना पड़ रहा है। तो पिछले हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी बदसूरत सी कुरूप सी भेज दोगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो ऐसे करके वो है नाटक, और उसमें कई विषय अलग अलग हैं, कई तरह के विषय हैं लिए हुए इसमें। अच्छा मंजीत जी, अब सोशल मीडिया का समय बड़ा तेजी से चल रहा है, युवा हर प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो इससे परिचित है, इसके फायदे नुकसान से, चाहे वो नॉन परिचित है, हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, तो वो सोशल मीडिया पे है। तो ऐसी स्थिति में अच्छी बातें भी आ रही हैं, बरगल बातें भी आ रही हैं, और क्राइम भी हो रहा है। तो इस चीज को लेके आपने कभी कोई कविता? नहीं, मैंने एक कविता लेके उसका अंतिम हिस्सा ही सुनाऊंगा क्योंकि कविता लंबी है। और मैंने बताया ना, जैसे मैं सूरज कुंड में सुनाऊंगा, मैंने दुबई सुनाई थी, बहुत अच्छी हास्य की रचना है, लेकिन उसका समापन उससे है। समस्या क्या है कि भले ही आप देखोगे जैसे शराब की अनुमति देती है सरकार, तो अस्पताल भी खोल देती है, जबकि विरोधाभासी है बिल्कुल एक दूसरे के अलग। हाँ, मतलब भाई पहले बीमार करो फिर जो है उसको इसका इलाज करो, लेकिन व्यवस्थाएं दोनों ही हैं। सोशल मीडिया में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, आपको बीमार करने की व्यवस्था ही है, आपके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको परमात्मा सुध बुद्धि दे दे तो ठीक है, वरना जो भी आदमी है वो रील वील देख रहा है, आंखों में प्रभाव पड़ रहा है ना, और खुश्क हो रही है, जलन हो रही है, उसका इलाज नहीं है। तो मैंने उस कविता का जो समापन है वो उसके अच्छे पक्ष को भी दर्शाता है, लेकिन अच्छा पक्ष सोशल मीडिया में कम है, बुरा पक्ष ज्यादा है। वो बुरा पक्ष क्या मतलब, कूड़ा ज्यादा है, काम की चीज कम है। जैसे एक डस्टबिन है, अब आप उसमें सारी चीजें डालो अच्छी बुरी, तो 5% सोशल मीडिया में से अच्छा निकल के आता है, और 95% गार्बेज है, कूड़ा है जो फेंकने लायक है। वो बल्कि उसको ढूंढने में 5% को भी आपके हाथ जो है, कहीं कोई कांच लग जाए, कहीं कोई आपको नुकसान पहुंचने का खतरा है। जा सकती है हाँ, लेकिन मैंने उसका समापन जो किया है वो मैं सुनाता हूँ, गंभीर समापन है हालांकि, लेकिन वो सच्चाई है। ये सच है कि व्हाट्सएप और ये जो फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये सच है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम अंधेरी जिंदगियों में जुगनू चमका रहे हैं, सिर्फ जुगनू, अंधेरी जिंदगियों में जुगनू चमका रहे हैं। जहां अक्षम पांव चलकर नहीं पहुंच सकते, उन्हें उंगलियों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। लेकिन देश की संघर्षशील युवा पीढ़ी इसके भंवर में फंसती चली जा रही है, जिसे मेरा रंग दे बसंती चोला या इनकलाब जिंदाबाद गाना चाहिए, वो डेटिंग चैटिंग करते हुए इलू इलू गा रही है। और इसका समाधान क्या है कि ये खिलौने कहीं बाढ़ ना बन जाएं, ये खिलौने कहीं बाढ़ ना बन जाएं। बांध का प्रबंध कीजिए, बांध का प्रबंध कीजिए, जितना पानी चाहिए उतना निकालिए, फिर गेट बंद कीजिए, फिर गेट बंद कीजिए। इसमें सरकार ने जैसे एआई जैसे एक टेक्नोलॉजी ऐसी को इजाद करा दिया है, मान्यता दे दी है। अब कुछ जो आईटीएन है, बच्चे आईआईटीएन, वो भी कह रहे हैं कि ये बहुत गलत प्रभाव डाल रही है और इसको हम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले अखबारों में पढ़ा था कि आईटीएन ने ये बयान इस तरीके का दिया है कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। नहीं, वो तो देखो चक्कर क्या है कि चीजें अब उस पर दरअसल क्या कोई चीज अच्छी बनती है ना। अब जैसे आप देखिए
कि एटम बम बना, है ना, तो एटम से बिजली भी बनती है, और अगर वो उस बम के रूप में डाल दो तो इतनी तबाही मचती है कि पूछो मत। वो हाइड्रोजन बम भी हाँ, बन वो गए। हाइड्रोजन तो ये परमाणु भी बम ये का भी भी, ये भी हाँ। परमाणु बम की तरह है। अगर इसका अच्छा उचित जी। यूज निकाला जाए तो ये बिजली देगा और जो प्रदूषण खत्म करेगा, लाभकारी है। लेकिन अगर इसको खुला छोड़ दिया तो फिर ये ये बम की तरह विनाशकारी है। विनाशकारी है, बम की तरह है, और तो वो मतलब ऐसा विनाशकारी है कि वो पीढ़ियां खत्म कर दे, ऐसा विनाशकारी है। सरकार को इसके ऊपर हाँ, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, अब जैसे हमारे यहाँ नियम है, हमारे तय पास, करने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नियम अविलंब करने चाहिए, क्योंकि फायदे में भी है कि आप चीज चीज की कल्पना कर रहे हैं। मुझे मान लीजिए कार्टून बनाना है, तो मैं पता नहीं किससे संपर्क करूंगा, फिर वो 2-3 दिन में बनाएगा, जबकि वो मेरे क्रिएशन में मेरी के एक हिस्से में ही काम आना है। तो उसमें हमने उसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे करके बना दो, उसने बना के दे दिया, तो वहां तो ठीक है। लेकिन कोई अपराधी जो है उसका अपना अपराध में इस्तेमाल कर रहा है तो बड़ा खतरनाक है। कोई किसी की मतलब चीजों को मैच करके और कोई खड़ी कर रहा था तो खराब है। मैंने बताया ना, बम बम वाला मामला है, तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो निकाल ली, जैसे हम एटॉमिक पावर प्लांट में करते हैं। इतनी सी छड़ जो है वो इतने भारी टनों कोयले की जगह प्रदूषण रहित हमें बिजली दे रही है। काम आती है। हाँ, और इतना सा बम है वो जो है वो कितना विनाश कर देता है, जैसे जापान में हुआ। तो ये तो बहुत सरकार को देखना है। ये थे हमारे साथ मंजीत जी। मंजीत जी, बहुत अच्छा लगा। और एक बार सूरजकुंड की बात एक बार हमारे दर्शकों को और बता दीजिए, क्योंकि आपका 10 तारीख को जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या प्रोग्राम है? हाँ दोस्तों, 10 तारीख को मेरे संयोजन में एक हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है, और जिसमें पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी दिल्ली से पधारेंगे, डॉक्टर सुरेश अवस्थी जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं वो कानपुर से आएंगे, योगिता चौहान हैं वो इटावा से आएंगी, गीत गजल की हैं, और आजाद शत्रु जो कि हास्य व्यंग के कवि हैं वो उदयपुर से हमारे बीच पधारे हैं, और मैं आपका यहीं फरीदाबाद का साथी मंजीत सिंह मैं भी रहूंगा। तो 6 बजे बड़ी चौपाल में आइएगा, स्वागत है आपको, आनंद आएगा, बहुत मस्ती रहेगी। ऐसी ताजा जानकारी के लिए और अंतर्राष्ट्रीय कवियों के साथ मिलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए लाइव। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।